पिछली क्लास में चैप्टर 16 ट्रायंगल्स कंप्लीट किया है। आज की क्लास में चैप्टर 17 क्वाड्रिलेटरल्स के बारे में बताएंगे, जिसका सबसे पहले हम इसका इंट्रोडक्शन बताते हैं कि इसमें कौन कौन से हेड्स यूज होंगे, उनके बारे में बताया जा रहा है। तो पहले हो गया क्वाड्रिलेटरल। व्हाट इज क्वाड्रिलेटरल? तो अ सिंपल क्लोज्ड फिगर बाउंडेड बाय 4 लाइन सेगमेंट्स इज कॉल्ड ए क्वाड्रिलेटरल। सिंपल क्लोज्ड फिगर्स माने कोई भी फिगर है, जैसे ए से स्टार्ट किया, फिर इसके बाद ये घूम करके कहां पर आ गए? ए पर ए आ गए। तो सिंपल क्लोज्ड फिगर बाउंडेड बाय 4 लाइन सेगमेंट्स, जिसमें 4 लाइन सेगमेंट्स होते हैं, जैसे ए बी, बी सी, सी डी एंड डी ए। ये 4 लाइन सेगमेंट्स हैं, इज कॉल्ड ए क्वाड्रिलेटरल। तो कितने लाइन सेगमेंट्स हैं? 4 काउंट कर ले, 1 2 3 4। तो अ सिंपल क्लोज फिगर बाउंडेड बाय 4 लाइन सेगमेंट्स इज कॉल्ड ए क्वाड्रिलेटरल। तो हियर ABCD इज ए क्वाड्रिलेटरल। नाउ अ क्वाड्रिलेटरल हैज ABCD हैज, माने ये जो ABCD क्वाड्रिलेटरल है, इसमें क्या क्या चीजें होती हैं उनको बताते हैं। तो पहला हो गया 4 वर्टिसेज। 4 वर्टिसेज, देयर आर 4 वर्टिसेज इन क्वाड्रिलेटरल। तो वर्टिसेज मीन्स इसके कार्नर, जो कार्नर है वर्टिसेज है, कौन कौन सा है? एक ए है, दूसरा क्या है? बी, थर्ड है सी, फोर्थ है डी। तो कितने? 4 वर्टिसेज है, ए कॉमा बी कॉमा सी कॉमा डी। तो 4 वर्टिसेज एंड देयर आर 4 साइड्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल। तो 4 साइड्स होते हैं क्वाड्रिलेटरल में। कौन कौन से साइड हो गए? साइड मीन्स ये आपकी जो लाइन सेगमेंट थे। तो लाइन सेगमेंट कौन कौन सा है? एक ए बी है, ये 2 पॉइंट्स को लेकर बनाया गया ए बी। दूसरा कौन सा है? बी सी, थर्ड सी डी, फोर्थ डी ए। तो देयर आर 4 साइड्स ए बी कॉमा बी सी कॉमा सी डी कॉमा डी ए। नाउ देयर आर 4 एंगल्स। 4 एंगल्स है। तो 4 एंगल्स जो कार्नर्स पर एंगल्स बने हुए हैं, ये आपका पूरा ये आपका हो गया। तो एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी, एंगल डी, ये 4 एंगल्स हैं। तो देयर आर 4 एंगल्स इन ए क्वाड्रिलेटरल। तो एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी एंड एंगल डी। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, 3 लेटर्स के थ्रू भी रख सकते हैं, क्योंकि अब एंगल ए पर एक ही एंगल को मेंशन किया गया है यहां पर, इसलिए। नहीं तो इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है 3 लेटर्स को लेकर। अगर ए एंगल को शो करना है तो क्या हो जाएगा? एंगल DAB। ये हो जाएगा एंगल DAB। मिड में आएगा जिस पॉइंट पर एंगल बना हुआ है, तो DAB ये एंगल हो गया। सेकेंड, अगर एंगल B को हम डिनोट करेंगे तो एंगल B क्या हो जाएगा? एंगल ABC। एंगल ABC, ये B पॉइंट पर जो एंगल बना हुआ है, देखिए B पर जो एंगल बना हुआ है, तो B आपका मिड में आ गया है, A और C आपका साइड में आया है। थर्ड, C को अगर डिनोट करना है तो एंगल BCD, एंगल BCD। और जो फोर्थ एंगल है आपका D पर आया है, तो इसको हम लिख सकते हैं एंगल CDA, एंगल CDA। इनको ऐसे भी लिखा जा सकता है 3 लेटर्स के थ्रू। एंगल ए को शो करना है तो एंगल DAB हो गया, एंगल बी को शो करना है तो एंगल ABC, और सी एंगल को शो करना है तो एंगल BCD, एंड डी एंगल को शो करना है तो एंगल CDA। तो 4 एंगल्स को शॉर्ट में आप एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी, एंगल डी भी राइट कर सकते हैं, और इस तरह से 3 लेटर्स के रूप में भी राइट कर सकते हैं। इसके बाद है 2 डायगोनल्स। क्वाड्रिलेटरल में 2 डायगोनल्स होते हैं। डायगोनल्स मींस द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग 2 अपोजिट वर्टिसेज। अगर अपोजिट वर्टिसेज को ज्वाइन करने वाला लाइन सेगमेंट है, तो ए के अपोजिट वर्टेक्स क्या है? सी है। तो ये जो ए और सी को ज्वाइन करने वाला लाइन सेगमेंट है, इसको हम बोलेंगे डायगोनल। और दूसरा डायगोनल कौन सा हो गया? बी के अपोजिट वर्टेक्स कौन सा है? डी है। तो इसको ये लाइन सेगमेंट BD हो जाएगा, आपका डायगोनल हो जाएगा। तो इसमें 2 डायगोनल्स होते हैं। तो a quadrilateral has 2 diagonals, that is AC and BD. Now adjacent sides
ऑफ क्वाड्रिलेटरल्स। क्वाड्रिलेटरल्स में एडजेसेंट साइड्स कौन कौन से हो जाएंगे? एडजेसेंट मींस हो गया टू साइड्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल व्हिच हैव ए कॉमन एंड पॉइंट आर कॉल्ड एडजेसेंट साइड्स। माने टू साइड्स हैं, जैसे सपोज करिए एक ए बी है और एक बी सी है, तो इसका एंड पॉइंट कहां पर है? एक कॉमन एंड पॉइंट है, दोनों का एक कॉमन अगर एंड पॉइंट है तो टू साइड्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल व्हिच हैव ए कॉमन एंड पॉइंट आर कॉल्ड एडजेसेंट साइड्स। दूसरा हम कह सकते हैं कि अगर एक साइड कोई भी हमने ली, अगर उससे जुड़ी हुई दूसरी साइड है तो उसको हम ये एडजेसेंट साइड्स हो जाएंगे। तो देयर आर 4 पेयर्स ऑफ एडजेसेंट साइड्स, क्योंकि जो एडजेसेंट साइड्स होंगी वो पेयर्स के रूप में होंगी। पेयर्स के रूप में कि ए बी की एडजेसेंट साइड्स कौन हो जाएगी? बी सी हो जाएगी, क्योंकि ए बी के साथ जुड़ी हुई कौन सी है? बी सी है, तो ए बी कॉमा बी सी। एक पेयर आपका ये हो गया, ब्रैकेट में आपने क्लोज कर लिया। अब दूसरा बी सी की एडजेसेंट साइड कौन हो जाएगी? सी डी हो जाएगी, इसके साथ ये ऐड है, जुड़ी हुई है, तो बी सी कॉमा सी डी हो गई, दूसरा पेयर हो गया। अब सी डी के एडजेसेंट साइड कौन सी हो जाएगी? डी ए हो जाएगी, तो सी डी कॉमा डी ए, ये थर्ड पेयर हो गया आपका, सी डी कॉमा डी ए। और जो फोर्थ पेयर है तो डी ए कॉमा ए बी, डी ए कॉमा ए बी, ये 4 पेयर्स ऑफ एडजेसेंट साइड्स। एडजेसेंट साइड्स में देखिए कॉमन एंड पॉइंट ये होगा, उसके लिए एक ए बी साइड हो गई और एक बी सी साइड हो गई। अगर सी कॉमन पॉइंट होगा तो उसके लिए एक बी सी साइड हो गई और एक सी डी साइड हो गई, एक पेयर ये हो गया। अगर डी को कॉमन पॉइंट करते हैं तो एक सी डी और डी ए, ये पेयर हो गया एडजेसेंट साइड्स का। अगर ए कॉमन पॉइंट लेते हैं तो एक डी ए और एक ए बी, डी ए और ए बी, ये पेयर हो गया आपका। तो इस तरह से 4 पेयर्स ऑफ एडजेसेंट साइड्स। एडजेसेंट एंगल्स, एडजेसेंट एंगल्स, तो 2 एंगल्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल हैविंग ए कॉमन साइड आर कॉल्ड इट्स एडजेसेंट एंगल्स। 2 एंगल्स माने पेयर होता है एंगल्स का, जो एडजेसेंट एंगल्स होते हैं वो पेयर के रूप में होते हैं, माने 2 एंगल्स होते हैं। तो 2 एंगल्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल हैविंग ए कॉमन साइड, अगर कॉमन साइड है माने वो एक ही साइड में, एक साइड आपने ली ए बी, कॉमन साइड है, 2 एंगल्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल हैविंग ए कॉमन साइड आर कॉल्ड इट्स एडजेसेंट एंगल। सपोज करिए ये साइड आपने ए बी ली, तो एक एंगल आपका ये और ए और एक एंगल बी, इस साइड में 2 एंगल्स बन रहे हैं, एंगल ए और एंगल बी, तो ये आपके हो गए एडजेसेंट एंगल्स हो गए। और ऐसे ही तो देखिए देयर आर 4 पेयर्स ऑफ एडजेसेंट एंगल्स। एडजेसेंट एंगल्स के 4 पेयर्स होते हैं, तो यहां पर देखिए ए बी साइड पर एंगल ए और एंगल बी बन रहा है, तो एक पेयर ये हो गया। और जो बी सी साइड लेते हैं तो बी सी साइड में एंगल बी और एंगल सी है, इस एंड पर एंगल बी और इस एंड पर एंगल सी है, तो एंगल बी कॉमा एंगल सी, ये सेकंड पेयर हो गया। थर्ड पेयर में देखें तो सी डी साइड जो है उस पर एंगल सी और एंगल डी ये बन रहे हैं, तो एंगल सी कॉमा एंगल डी हो गया। और अगर हम डी ए साइड लेते हैं तो इसमें एंगल डी और एंगल ए है। इस तरह से 4 पेयर्स हो गए। तो देयर आर 4 पेयर्स ऑफ एडजेसेंट एंगल्स, दैट दोज आर एंगल ए कॉमा एंगल बी, ये फर्स्ट पेयर, सेकंड पेयर एंगल बी कॉमा एंगल सी, थर्ड पेयर एंगल सी कॉमा एंगल डी, एंड फोर्थ पेयर एंगल डी कॉमा एंगल ए। नाउ अपोजिट साइड्स, तो 2 sides of a quadrilateral are called its opposite sides if they do not have a common end point. तो 2 sides आपने ली, 2 sides of a quadrilateral are called its opposite sides, जिसमें कोई कॉमन एंड पॉइंट नहीं होता। कॉमन एंड पॉइंट किसका नहीं होगा? जैसे ए बी है आपकी ये साइड और ये सी डी है, तो ए बी और जो सी डी है तो इनमें एंड पॉइंट कॉमन नहीं है, ए बी आपकी अलग हो गई, सी डी अलग हो गई, तो इनमें कॉमन एंड पॉइंट नहीं है। तो जिनमें कॉमन एंड पॉइंट नहीं होता तो उनको हम अपोजिट साइड से मानते हैं। तो जैसे ए बी कॉमा सी डी या डी सी कहते हैं, ए बी कॉमा डी सी या सी डी दोनों बोला जा सकता है इसको। तो ये दोनों अपोजिट साइड्स हो गए, एक साइड और उसके सामने की जो साइड होती है वो उसके अपोजिट साइड हो गए।
इसी तरह से BC के अपोजिट साइड कौन सी हो जाएगी, ये DA हो जाएगी। तो इसके 2 पेयर्स होते हैं, तो देयर आर 2 पेयर्स ऑफ अपोजिट साइड्स, दैट इज AB, CD, AB एंड CD। सेकंड पेयर क्या हो गया, BC, DA, BC और DA हो गया। तो ये 2 पेयर्स हो गए अपोजिट साइड्स के। इसके बाद अपोजिट एंगल्स, 2 एंगल्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल व्हिच आर नॉट एडजेसेंट एंगल्स आर नोन एज द अपोजिट एंगल्स ऑफ द क्वाड्रिलेटरल। कि 2 एंगल्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल, इसके भी 2 पेयर्स होते हैं। देयर आर 2 पेयर्स ऑफ अपोजिट एंगल्स, अपोजिट एंगल्स के भी 2 पेयर्स होते हैं। अपोजिट एंगल माने इसमें आपका कोई भी which are not adjacent एंगल, एडजेसेंट एंगल मीन्स जैसे ये एंगल और ये एंगल है, लेकिन इस एंगल ए का एडजेसेंट एंगल सी नहीं है, क्योंकि ये दोनों एक ही लाइन पर नहीं है। ये एक लाइन के एक एंड पॉइंट पर एक एंगल हो और दूसरी लाइन उसी लाइन पर दूसरे एंड पर जो एंगल होगा वो एडजेसेंट हो जाते हैं। तो ये दोनों की देखिए दूसरी लाइन हो गई, ये BC लाइन पर, इसके इस लाइन के दोनों एंड पॉइंट पर नहीं है। तो इसका मतलब है कि जो एडजेसेंट ना हो तो वो कैसे हो जाते हैं, अपोजिट एंगल्स हो जाते हैं। एंगल ए के अपोजिट एंगल, जो इसके सामने वाला एंगल है एंगल C, तो एंगल A, एंगल C, ये फर्स्ट पेयर हो गया। दूसरा हो गया एंगल B, एंगल D, ये सेकंड पेयर हो गया। तो देयर आर 2 पेयर्स ऑफ अपोजिट एंगल्स दैट आर दोज आर एंगल A, एंगल C फर्स्ट पेयर, सेकंड पेयर एंगल B, एंगल D। कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल, देखिए 2 टाइप्स के क्वाड्रिलेटरल होते हैं, एक कॉन्वेक्स होता है और एक कॉनकेव होता है। कॉन्वेक्स मीन्स क्या हो गया, अ क्वाड्रिलेटरल इन विच द मेजर ऑफ ईच एंगल इज लेस देन 180 डिग्री इज कॉल्ड ए कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल। तो कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल में क्या होता है, जितने भी एंगल्स होते हैं ABCD माने जो चारों एंगल्स होते हैं वो लेस देन 180 डिग्री होना चाहिए। माने वो एक्यूट भी हो सकते हैं और ऑब्ट्यूस भी हो सकते हैं, एक्यूट एंगल्स भी हो सकते हैं और ऑब्ट्यूस एंगल्स भी हो सकते हैं। तो लेस देन 180 डिग्री होना चाहिए। इट मींस क्या हो गया, एक्यूट एंगल्स भी हो सकते हैं और ऑब्ट्यूस एंगल्स भी हो सकते हैं। तो ये आप देखें एंगल A आपका, ये एंगल जो है ये लेस देन 180 डिग्री है, 180 डिग्री से छोटा है। क्योंकि 180 डिग्री वाला एंगल कितना होगा, आपका सीधे लाइन जाती है इस तरह से, माने जितना एंगल है यहाँ पर मान लो बन रहा है तो ये सीधे जाता है इस तरह से। तो ये 180 डिग्री का होता है। तो ये आपका देखिए टर्न है ना ऊपर की ओर, तो ये कम एंगल है, माने 180 डिग्री से छोटा एंगल है। B भी देखें तो ये भी 180 डिग्री से छोटा है, C को देखें तो ये भी 180 डिग्री से छोटा है। नहीं तो अगर C मान लो जैसे वैसे होता तो पूरा जो एकदम से सीधा हो जाता, अगर 180 डिग्री होता, 180 डिग्री से छोटा है। और D एंगल भी देखें, ये भी 180 डिग्री से छोटा है। तो अ क्वाड्रिलेटरल इन व्हिच द मेजर ऑफ ईच एंगल इज लेस देन 180 डिग्री इज कॉल्ड ए कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल। तो इसको हम बोलते हैं कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल। तो आप जो अभी पढ़ेंगे इसमें रीड करेंगे जितने क्वाड्रिलेटरल्स के टाइप्स, तो वो सभी कॉन्वेक्स होंगे, कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल्स होंगे। कौन से होंगे, कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल्स होंगे। अब दूसरा जो आपका सेकंड टाइप है इसका कॉनकेव क्वाड्रिलेटरल। कॉनकेव क्वाड्रिलेटरल मींस क्या हो गया, अ क्वाड्रिलेटरल इन व्हिच द मेजर ऑफ वन ऑफ द एंगल्स इज मोर देन 180 डिग्री इज कॉल्ड ए कॉनकेव क्वाड्रिलेटरल। कि माने उन एंगल्स में से कोई एक एंगल मोर देन 180 डिग्री होता है, 180 डिग्री से ज्यादा होता है, जो मोर देन 180 डिग्री होता है तो उसको हम बोलते हैं कॉनकेव। कौन सा, कॉनकेव क्वाड्रिलेटरल। तो यहां पर देखें कि ये एंगल आपका देखिए 180 डिग्री से लेस है, ये एंगल 180 डिग्री से लेस है, ये एंगल 180 डिग्री से लेस है। लेकिन जो इसमें एक एंगल ये आप जो देख रहे हैं इसमें देखिए ये एंगल, इसका अंदर वाला एंगल देखें, इधर वाला जो क्वाड्रिलेटरल के अंदर है, ये इस साइड में अगर मान लो ये 180 डिग्री होता, सपोज करिए 180 डिग्री होता, 180 डिग्री माने क्या हो गया, सीधा एंगल जाता, ऐसे जाता, लेकिन उससे भी बढ़ गया एंगल, उससे बढ़ गया, इसका मतलब ये रिफ्लेक्स एंगल हो गया। कैसा हो गया, रिफ्लेक्स एंगल। अगर कोई भी एक रिफ्लेक्स एंगल है जो 180 डिग्री से मोर है, ज्यादा है,
तो इसका मतलब है कि ये आपका कॉनकेव क्वाड्रिलेटरल है। कैसा है? कॉनकेव क्वाड्रिलेटरल है, क्योंकि ये जो एंगल है ये 180 डिग्री, मोर देन 180 डिग्री है, मोर देन 180 डिग्री। ये एंगल आपका मोर देन 180 डिग्री है, इसका मतलब ये कॉनकेव क्वाड्रिलेटरल हो गया। तो टू टाइप्स के जो क्वाड्रिलेटरल हैं, एक है कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल, दूसरा है कॉनकेव क्वाड्रिलेटरल। तो हमें जो पढ़ना होता है मेन, ये कॉनकेव क्वाड्रिलेटरल के ही टाइप्स आगे पढ़ेंगे। तो पॉइंट्स आर इंटीरियर, एक्सटीरियर एंड लाइज ऑन द क्वाड्रिलेटरल। जैसे शेप बनी हुई, कोई भी फिगर बनी होती है, तो उसमें इंटीरियर पॉइंट्स कौन से हो जाएंगे? जैसे आपने ट्रायंगल में देखा था, तो ट्रायंगल में क्या था कि उसके अंदर जो बाउंड्री है, बाउंड्री के अंदर जो भाग है वो इंटीरियर भाग होता है, और उसके जो बाहर, जैसे इसमें देखा था आपने ट्रायंगल में क्या था, जो अंदर वाला भाग है ये आपका इंटीरियर है, ये पूरा जो प्लेन भाग है ये पूरा इंटीरियर है। इसमें कोई भी पॉइंट आ जाता तो वो इंटीरियर पॉइंट्स कहलाते हैं। अगर इसके बाहर, इस बाउंड्री के बाहर कोई पॉइंट्स आ जाते हैं तो ये एक्सटीरियर पॉइंट्स है। और अगर सपोज करिए कि इसकी बाउंड्री पर जो लाइन सेगमेंट्स इसके हैं, 3 लाइन सेगमेंट्स हैं, इस पर कोई पॉइंट आ जाता तो उसको बोलते हैं ऑन द ट्रायंगल, माने ट्रायंगल पर है, वो ट्रायंगल पर है, इंटीरियर नहीं है, एक्सटीरियर नहीं है, वो ऑन द ट्रायंगल है। ऐसे ही क्वाड्रिलेटरल में भी जो क्वाड्रिलेटरल के से घिरा हुआ भाग है, देखिए जितना घिरा हुआ भाग है, अंदर का भाग है, वो आपका इंटीरियर है। तो इंटीरियर में हमें क्या सब पॉइंट दिखाई दे रहे हैं? इसमें PQR 3 पॉइंट दिए हुए हैं। यहां पर अगर हम देखें एक्सटीरियर माने इस बाउंड्री के जो क्वाड्रिलेटरल है इसके बाहर जो पॉइंट्स हैं, बाहर पॉइंट्स, एक पॉइंट देखो ये लगा हुआ है M, एक L लगा हुआ है पॉइंट, तो ये एक्सटीरियर आप 2 पॉइंट्स हो गए। और जो इस पर है बाउंड्री पर, माने इसके लाइन सेगमेंट के ऊपर है कोई पॉइंट E, और सपोज करिए कि कोई पॉइंट आपका F है, तो E एंड F ये 2 पॉइंट्स हैं, तो ये 2 पॉइंट्स क्या हो गए आपके ऑन द क्वाड्रिलेटरल, ये क्वाड्रिलेटरल पर हो गए, जो उसकी बाउंड्री बनी है, क्वाड्रिलेटरल बना हुआ है उस पर है पॉइंट। तो इस तरह से 3 डिवीजन करते हैं इसमें, पॉइंट्स इन द एक्सटीरियर। एक्सटीरियर पॉइंट कौन से हैं? तो एक्सटीरियर या इंटीरियर पहले लेते हैं। इंटीरियर पॉइंट्स कौन से हैं? इन द इंटीरियर। तो देखिए इंटीरियर में कौन कौन से पॉइंट होंगे वो आप नोट कर लें। तो इंटीरियर माने अंदर इसके, तो PQR, तो P, Q, R, ये 3 पॉइंट्स हैं। और नेक्स्ट है आपके पॉइंट्स आर इन द एक्सटीरियर, जो एक्सटीरियर में पॉइंट है, जो बाहर, एक्सटीरियर मीन्स हो गया बाहर, जो उस क्वाड्रिलेटरल के बाहर पॉइंट्स हैं। तो बाहर पॉइंट्स कौन सा है? एक M है और एक L है, 2 पॉइंट्स हैं, तो M, L, ये 2 पॉइंट्स हो गए। और नेक्स्ट हो गया ऑन द क्वाड्रिलेटरल, लाइज ऑन द क्वाड्रिलेटरल, ऐसे भी लिख सकते हैं, लाइज ऑन द क्वाड्रिलेटरल। तो लाइज ऑन द क्वाड्रिलेटरल, लाइज ऑन द क्वाड्रिलेटरल, जो क्वाड्रिलेटरल पर है, तो लाइज ऑन द क्वाड्रिलेटरल। इसमें देखें क्वाड्रिलेटरल पर कौन है, तो क्वाड्रिलेटरल की जो बाउंड्री में पॉइंट्स होंगे, तो बाउंड्री में पॉइंट्स कौन सा है? E है और F है, E, F, ये 2 पॉइंट्स है। बाकी जो ABCD बना हुआ है, तो ये इसके वर्टेक्स हैं, ऑलरेडी वर्टेक्स हैं, ये भी आपका लाइज ऑन द क्वाड्रिलेटरल, उसी पर पॉइंट्स हैं, लेकिन जो अलग से शो किए गए उनको अकेले मेंशन कर दिया गया इसमें कि लाइज ऑन द क्वाड्रिलेटरल। एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ क्वाड्रिलेटरल,
माने कोई भी क्वाड्रिलेटरल सपोज करिए है, ABCD सपोज करिए कोई क्वाड्रिलेटरल है, तो इसमें एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ क्वाड्रिलेटरल कि इनके एंगल का सम कितना होता है। जैसे A एंगल है, B एंगल है, C एंगल है और D एंगल है, इन एंगल्स का सम कितना होता है। तो द सम ऑफ एंगल्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल इज 360 डिग्री। तो कैसे आप दिखा सकते हैं, इसमें 360 डिग्री होता है। तो इसमें अगर हम देखें तो इसमें 2 ट्रायंगल्स बनते हैं। अगर एक किसी डायगोनल को हम ज्वाइन कर दें तो इसमें 2 ट्रायंगल्स बनते हैं। एक ट्रायंगल आपका ये भाग बन गया ABC, ABC इतना हो गया। दूसरा भाग कौन सा बन गया ट्रायंगल का आपका, ACD, एक ये ट्रायंगल बन गया। तो 2 ट्रायंगल्स बने और 1 ट्रायंगल के एंगल का सम कितना होता है, 180 डिग्री होता है, और दूसरे ट्रायंगल के एंगल का सम कितना हो जाएगा, 180 डिग्री। तो 180 डिग्री मिलाकर कितना हो जाएगा, 360 डिग्री हो जाएगा। तो द सम ऑफ एंगल्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल इज 360 डिग्री। कैसे, 180 डिग्री प्लस 180 डिग्री इक्वल टू 360 डिग्री, 360 डिग्री हो गया। और द सम ऑफ एंगल्स ऑफ ट्रायंगल कितना होता है, 180 डिग्री होता है। इसमें 2 ट्रायंगल्स बनाए जा सकते हैं और दोनों का सम कर देंगे तो 360 डिग्री हो जाएगा, जो क्वाड्रिलेटरल के सम। तो द सम ऑफ एंगल्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल इक्वल टू 360 डिग्री। देखिए आज की क्लास में इंट्रोडक्शन में क्वाड्रिलेटरल के डेफिनेशन, उसके पार्ट्स डिस्क्राइब किए गए हैं, कॉन्केव और कॉन्वेक्स, और उसमें कौन से इंटीरियर पॉइंट्स हो गए, कौन एक्सटीरियर पॉइंट्स हुए और कौन ऑन द क्वाड्रिलेटरल पॉइंट्स हैं, और एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ क्वाड्रिलेटरल हो गई। शेष जो इंट्रोडक्शन का वर्क है, जो टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल है, वो नेक्स्ट वीडियो में पढ़ाया जाएगा।